औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। बेटा, लास्ट टाइम हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और उसमें कुछ स्टूडेंट को इशू था कि सर वीडियो बना के समझा दें काइंडली, क्योंकि कुछ चीज़ों की उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले कि हम, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, और न्यू प्रोजेक्ट के बाद हम जावा और यहाँ से जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद हम अपना जो भी प्रोजेक्ट का नेम होता है वो प्रोजेक्ट का नेम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो मैं सिंपल उसको शॉर्ट में CMS रख सकता हूँ, और उसको मैं फिनिश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि एक इसी नाम से मेरे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया नेटबीन के अंदर, और ये उसके कुछ फोल्डर्स होते हैं। जैसे ये सोर्स पैकेज का फोल्डर होता है, और इसके अंदर एक CMS के नाम से फोल्डर होगा जिसके अंदर एक क्लास भी बनती है उसी CMS के नाम से, यानी जो हम प्रोजेक्ट नेम देते हैं उस नाम से एक क्लास बन जाती है। और ये नीचे एक लाइब्रेरीज का फोल्डर होता है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे, इसको जब बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब CMS डॉट जावा जो कि हमारे पास ये ओपन है, ये क्लास बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है, जिसके ऊपर यहाँ पे कुछ कमेंट्स होते हैं, और ये आपका वो सेम यूज़र नेम होता है, ऑथर नेम, जो आपका कंप्यूटर का यूज़र नेम आपका लॉगिन होता है। यानी जिस यूज़र नेम से आप लॉगिन होते हैं वो सेम नेम आपका यहाँ पे ऑथर नेम के तौर पर यहाँ पे नज़र आता है। यानी ये आपका यूज़र नेम अगर ABC है तो यहाँ पे ABC यूज़र ऑथर नेम आ रहा होगा। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे कमेंट्स हैं। तो जावा के अंदर उसी तरह C++ के अंदर या C के अंदर जैसे मल्टी लाइन कमेंट्स देने हो तो इस तरह देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स देने हो तो हम कुछ इस तरह देते हैं। तो ये कमेंट्स बनाने का एक तरीका है। तो ये कमेंट्स दिए गए हैं, इनको आप इग्नोर करेंगे। सेकंड, ये पैकेज नेम है, और ये सेम हमने कहा था कि वही पैकेज नेम होता है जो हमारा प्रोजेक्ट नेम होता है। इसी तरह ये हमारे पास एक क्लास बनी जिसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक है, और उस क्लास का नेम क्या है, CMS, और इससे पहले क्लास कीवर्ड होता है। और ये आप देखें कि इस क्लास, जो भी क्लास नेम रखा करें उसका फर्स्ट जो लेटर है वो अपर केस में रखा करें। तो उसके बाद देखें, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्लास बनती है प्रोजेक्ट बनाने पे, इसके अंदर हमारे पास मेन का फंक्शन भी होता है। यानी ये वो क्लास होती है जो मेन फंक्शन कंटेन करती है, और यहीं से मेन से ही हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एक क्लास हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास ये मेन फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमारी वहाँ से स्टार्ट होगी। अब देखें कि लास्ट टाइम मैंने जो प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड किया उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस थी। तो मल्टीपल क्लासेस हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आप सिंपल ये जो CMS है इस पर अगर राइट क्लिक करें, CMS फोल्डर के ऊपर जो भी आपका फोल्डर नेम होगा उस पर राइट क्लिक करें, और यहाँ से न्यू के अंदर जाना है। यानी राइट क्लिक, फिर आपने न्यू पे जाना है, और न्यू के अंदर आप देखें तो यहाँ पे जावा क्लास सेकंड ऑप्शन मौजूद है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे क्लास का नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टीचर्स का। तो फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल रखना है क्योंकि ये क्लास नेम है। तो उसके बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। तो आप देखें कि मेरे पास एक और क्लास भी बन गई जिसका नाम क्या है, टीचर्स, और सेम पैकेज नेम है क्योंकि उसी पैकेज के अंदर ये भी क्लास बनी है। तो अब और इसका भी एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो पब्लिक है। तो ये इस पैकेज के अंदर कहीं पे भी ये क्लास एक्सेस हो सकती है, यानी इसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। इसके अगर हमने प्राइवेट डेटा मेंबर्स हमने बनाने हैं तो प्राइवेट डेटा मेंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, सॉरी
ये उसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर कॉलन आएगा, जावा वाले नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम। और इसी तरह मैंने अगर इसका कोई फंक्शन बनाना है तो पब्लिक वाइड सेट वैल्यूज़ या सिंपल सेट के नाम से बनाने। फंक्शन नेम आपने अपनी मर्ज़ी का रखना होता है। ये मैं फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं नेम को कोई वैल्यू दे दूँगा। इसी तरह हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर अगर हमने इसका बनाना हो टीचर क्लास का, हमने कहा था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाएंगे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी वो खुद से बना के उसको यूज़ करता है, यानी हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसको वो यूज़ कर रहा होगा। तो आप अपना कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो कंस्ट्रक्टर के लिए हमें पता है कि ये एक स्पेशल किस्म का हमारा मेथड है। यानी अगर जावा के अंदर बात करें तो ये स्पेशल किस्म का मेथड होता है, और सी प्लस प्लस में बात करें तो ये मेंबर फंक्शन होगा स्पेशल किस्म का, जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी और सेम नेम होगा जो क्लास नेम होगा। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं, या हम कुछ भी करना चाहें इसके अंदर हम कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे असल में यहाँ पे ये टीचर्स हमने क्लास नेम रखा है, तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर नेम भी टीचर्स ही होना चाहिए। ये मिस्टेक थी। अब देखें ये मैंने बना दी इस तरह, इसके अंदर मैं जितने भी एट्रीब्यूट लेना चाहूँ, जितने भी मेथड डिक्लेयर करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो इस क्लास के अंदर तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए टीचर्स क्लास नेम और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस CMS क्लास का अगर हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएं और इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज, क्योंकि ये अभी ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर नहीं बना, क्योंकि जावा के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लिए आपको फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद न्यू कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हम वो काम उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर से पहले आप पब्लिक भी डाल दें और सेम आपने रखना है क्लास नेम, और यहाँ पे हम कर लेते हैं OPJ असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू, और यहाँ पे सॉरी टीचर्स, और ये हमारी कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो गई। अगर अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैं एक गेट वैल्यू के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करवा देता हूँ इसको नेम को। अब ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर चाहें कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। हम कोई अलग से फंक्शन बना के उसके अंदर कॉल करना चाहें, यहाँ पे एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक वाइड कॉलिंग फंक्शन के नाम से। और यहाँ पे हम जस्ट क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के साथ उस गेट वैल्यू फंक्शन को पहले सेट वैल्यू को कॉल कर लेते हैं ताकि वैल्यू सेट हो जाए, और फिर गेट वैल्यू के नाम से फंक्शन को कॉल कर लेंगे ताकि हमें वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। अब इस फंक्शन को भी कॉल करने की ज़रूरत है, तो इस फंक्शन को हम इस मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करेंगे। लेकिन इसको कॉल करने के लिए हमें पहले CMS का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो CMS का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम CMS के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो भी नेम ऑब्जेक्ट का रख दें आप, न्यू, और इसी तरह CMS, और यहाँ पे आप इसको कॉल कर लें कॉलिंग
फंक्शन को। इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। आप देखें ये जब कॉल होगा तो ये इस ओबीजे, आप शायद इससे कंफ्यूज हो जाएं तो हम इन दोनों का नाम यहाँ पे ज़रा चेंज कर देते हैं। इसका नेम जो है वो मैं रख देता हूँ, इसका नेम टीचर ऑब्जेक्ट रख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम सेम नेम भी रख सकते थे लेकिन वो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो CMS के लिए ऑब्जेक्ट मैंने रखा और उसके लिए टीचर वाले क्लास के लिए, इस क्लास के लिए टीचर ऑब्जेक्ट के नाम से, टीचर OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है। अब देखें इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इस क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और ये हम कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने की है। अब यहाँ पे मैंने उस ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन की, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को मैंने बाकायदा तौर पर क्रिएट कर दिया और फिर उसके बाद हमने इस फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट के साथ उसके दोनों मेथड को कॉल किया है, एक सेट वैल्यू वाला और एक गेट वैल्यू वाला। सेट वैल्यू वाला जब कॉल होगा तो नेम के अंदर वैल्यू अली चली जाएगी, गेट वैल्यू वाला फंक्शन कॉल होगा तो वो प्रिंट करवा देगा। फिर ये क्योंकि फंक्शन हमने कॉलिंग फंक्शन CMS के अंदर बनाया था तो इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना है, पहले CMS का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो CMS का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसी तरह ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार हमें पता है, ऑब्जेक्ट बना लेंगे और फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉलिंग फंक्शन को हमने कॉल किया, हम देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो इसको हम रन करके देखते हैं तो आप देखें आपको अली डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब है ये सही वर्किंग कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बेटा हमने ये कल HMS का जो प्रोजेक्ट था जिसको हाफ मैंने किया और मुकम्मल आप लोगों ने खुद करना है वो हमने बनाया है। और उसके अंदर हम देखें कि हमने क्या किया कि हमने सोर्स HMS के अंदर 4 क्लासेस बनाई हैं, डॉक्टर HMS के नाम से, पेशेंट के नाम से और रूम के नाम से। रूम वाले में आप देखें तो मैंने क्या किया है कि प्राइवेट ये मेथड्स लिए हैं, ओह सॉरी, प्राइवेट हमने इसके एट्रीब्यूट्स लिए हैं जो कि रूम नंबर है, कॉन्टैक्ट है और हमारे पास इस रिजर्व है और ये बुलियन है और ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एरे है। यानी रूम नंबर भी हमारे पास एरे है, कॉन्टैक्ट भी एरे है जिसकी टाइप लॉन्ग होगी और इस रिजर्व भी हमारे पास एरे है जिसकी बुलियन डेटा टाइप है। बुलियन डेटा टाइप का मतलब है वो या ट्रू स्टोर करेगा या फॉल्स। इसी तरह हमारे पास पेशेंट P के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ये पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो पेशेंट क्लास है हमारी इसी पैकेज के अंदर, देखें यानी इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी पेशेंट क्लास पड़ी है, ये देखें यहाँ पे। तो इसका ऑब्जेक्ट हमने इस रूम क्लास के अंदर बनाया है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको यूज़ करना था तो हमने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया है। फिर हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है रूम का और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया है कि एरे के साइजेस बता दिए हैं कि हमारा एरे जो होगा वो 10 साइज़ का होगा, रूम नंबर चाहे कॉन्टैक्ट चाहे हमारे पास वो इस रिजर्व है तो वो 10 वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने एक सेट का फंक्शन बनाया है। सेट के फंक्शन के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ सेट कर रहे हैं, यानी ये जो हमारे पास हैं इनकी वैल्यूज़ हम सेट के तरीके से सेट करवा रहे हैं सेट मेथड से। यानी R के अंदर हमारे पास रूम नंबर आएगा, C के अंदर कॉन्टैक्ट आएगा और ये काउंट दरअसल यूज़ हुआ है काउंटिंग पर्पज़ के लिए कि हमारे पास पहले कितने स्टोर हो चुके हैं और नेक्स्ट आने वाली वैल्यू कौन सी होगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं पहले 4 वैल्यू स्टोर कर चुका हूँ तो अब काउंट में 5 होगा, 5 होगा, यानी ये जो वैल्यू अब स्टोर होने जा रही है ये 5th वैल्यू है। तो इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो गई, स्टोर हो गई। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये फॉर लूप को यूज़ किया। दरअसल
और ये हमने जस्ट इसलिए यूज़ किया कि क्या ये सेम रूम नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता इसके अंदर। यानी हमने एक चेक लगाया है कि हमारे पास जो ऑलरेडी स्टोर पड़े हैं उसमें से चेक कर लें कि ये न्यू आने वाला जो रूम नंबर है ये ऑलरेडी वो किसी के साथ मैच तो नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो हम कहेंगे रूम डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, वरना कहेंगे कि आप क्या करें, आप इंटर करें रूम डेटा को। उसके बाद बेटा इसी तरह अगर हमारे पास जब ये ऐसा होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो हम रिटर्न करवा देंगे, हम वैल्यूज़ स्टोर नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पे वैल्यूज स्टोर करें आर रूम नंबर के अंदर आर की वैल्यू, सी यानी कॉन्टैक्ट की वैल्यू कॉन्टैक्ट के अंदर, और इज़ रिजर्व बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉल्स होगा क्योंकि वो अभी रिजर्व्ड नहीं हुआ रूम। तो हमने इसी तरह रिज़र्व का एक फंक्शन बनाया हुआ है। जब हम रिज़र्व करेंगे यानी हम किसी पेशेंट को ये रूम दे देंगे तो फिर उसको रिज़र्व की वैल्यू जो है उसकी ट्रू कर देंगे। और इसके अंदर भी हमने पहले चेक किया है कि रूम एग्जिस्ट एक तो हमने चेक किया है कि रूम हमारा एग्जिस्ट यानी ये रूम नंबर एग्जिस्ट करता है, और सेकंड हमने इसके अंदर ये चेक किया है कि रूम ऑलरेडी रिजर्व तो नहीं है, यानी ऐसा तो नहीं है कि वो रूम ऑलरेडी रिजर्व पड़ा है। तो हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे चेक करने के बाद ही उस रूम को रिज़र्व किया है उस पेशेंट के लिए। तो पी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो सेट नेम जो फंक्शन कॉल होगा वो इस पेशेंट क्लास का फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे यानी नेम की वैल्यू स्टोर कर देंगे। और इसी तरह हमने ये रिज़र्व वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह हमने फाइंड रूम आईडी, ये दरअसल हमने चेक करने के लिए यूज़ किया है कि हमारा रूम एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी हम रूम नंबर देंगे और वो चेक करके बताएगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर -1 रिटर्न करेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, अगर कोई -1 के अलावा वैल्यू होगी यानी इससे बड़ी होगी 0 1 2 3 तो एग्जिस्ट करता होगा। इसी तरह हम फाइंड रूम कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जस्ट रूम नंबर दे के उस रूम नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड करके रूम आईडी हम सारी की सारी वैल्यूज़ क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। और फिर इनको हमने क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पे हमारा मेन का फंक्शन होगा। तो मेन का फंक्शन HMS के अंदर है, तो यहाँ से HMS का ऑब्जेक्ट बना हुआ है और HMS के अंदर हमने फिर ये फंक्शन बनाया है ताकि इन फंक्शंस को कॉल करके हम क्या करें, उनको अपने दूसरी क्लासेस के फंक्शन को एक्सेस कर सकें। तो अब देखें जैसे सेट वैल्यू के अंदर सेट रूम के अंदर हमने क्या किया है, रूम की वैल्यू सेट करने से पहले हमने क्या किया है कि यूज़र से वैल्यू ली है, रूम नंबर की भी कॉन्टैक्ट की भी, और उसके बाद हमने चॉइस एक वेरिएबल लिया है। ये दरअसल इसलिए लिया है कि यूज़र एक से ज़्यादा भी एक टाइम के अंदर वैल्यू इंटर कर सके, यानी पहली वैल्यू इंटर करता है रूम नंबर वगैरह और ये उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो हम उससे चॉइस मांगते हैं कि आप एक नेक्स्ट वैल्यू भी स्टोर करना चाहते हैं। अगर आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप Y प्रेस करें और तब तक आप वैल्यू स्टोर करते रहें जब तक हमारा साइज फुल नहीं हो जाता या आप उसके अंदर कोई और करैक्टर इंटर नहीं करते। तो इसको मज़ीद डिटेल के साथ आप लोग देखेंगे, जहाँ से समझ नहीं आई आप लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।